को फांसी दी गई और दूसरे ने क्या किया, ये डिटेल में भी जानना पड़ेगा। गांधी युग को बहुत विशेष ध्यान से पढ़िए। गांधी जी से आपके पास कम से कम 4 से 5 सवाल रहेंगे। 4 से 5 सवाल एकदम लिस्ट अफेयर से मान के चलिए कि 20 से 25 सवाल करंट अफेयर से रहेंगे, 10-12 सवाल पॉलिटी से भी रहेंगे और इकोनॉमिक्स के 10 के आसपास सवाल। तो अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर पर। आपसे बता दें, मैं आ चुका हूं फ्यूचर 100 यानी कि निमेश शुक्ला सर के पास, और ये फ्यूचर 100 का यही तात्पर्य है कि 100 अभ्यर्थियों का बीपीएससी में सिलेक्शन कराना। तो सर से जानेंगे कि जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो क्या रणनीति रखें, क्योंकि अब मात्र 30 दिन बचा हुआ है। 30 दिन में भी यदि अच्छा से आप तैयारी करते हैं तो आप रिजल्ट के करीब होंगे और इतने बड़ी वैकेंसी में आप एक पद पा लेंगे। यदि आप सही तरीका नहीं अपनाते हैं तो आप पीछे हट जाएंगे। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। धन्यवाद। सर, शिक्षक अभ्यर्थी का पहले ये टेंशन नहीं था क्योंकि डोमिसाइल नीति लागू था, लेकिन जब डोमिसाइल हट गया तो उसके बाद से अभ्यर्थी के मन में ये डर बना हुआ है कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। यदि सिलेक्शन के लिए देखा जाए बीपीएससी का जो पैटर्न है उस पर बच्चे अब क्या तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, मात्र 30 दिन बचा हुआ है। सबसे पहले तो ये भ्रम हटा दें कि 30 दिन में नहीं हो सकता है। यह अभी भी संभव है और 2-4-5 दिन और भी यदि आप खराब कर लेते हैं तब भी संभव है, क्योंकि यह आपके एक दिन की परीक्षा नहीं है। आपने अब तक जो पढ़ा है उसी को संजो कर वहाँ लाने की बात है। शिक्षक अभ्यर्थी के लिए बड़ा ही कैटेगोरिक तौर से सिलेबस दिया बीपीएससी ने, और ये पहली बार बीपीएससी के थ्रू इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है। तो इसमें बीपीएससी का जो टैग लगेगा ना, ये आपके लिए आजीवन एक गर्व का विषय होगा। जो भी लोग क्वालिफाई करेंगे गर्व का विषय होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो थोड़ा मेहनत कर सकते हैं थोड़ा सा उससे ज़्यादा करें, थकने के बाद भी थोड़ा सा और मेहनत करें। और यही 20-25 दिन आपके पास मैक्सिमम 1 महीना बचा है। अब इसमें जो उनका सिलेबस है उसमें देखिएगा, सामान्य जागरूकता एक शब्द है। जब सामान्य जागरूकता शब्द आ गया ना तो आप सिलेबस को देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि सामान्य जागरूकता अपने आप में व्यापक है। सामान्य जागरूकता में आपको यह भी जानना है कि पलासी का पहला युद्ध कब हुआ था, पलासी का युद्ध कब हुआ था। सामान्य जागरूकता में आपको यह भी जानना है कि वर्तमान में भारत के सामने कौन कौन सी समस्याएं हैं। सामान्य जागरूकता एक बहुत ही व्यापक चीज़ है। अंतरिक्ष में पहली बार कौन गया यह जानना भी सामान्य जागरूकता है, और वर्तमान में अंतरिक्ष में कौन कौन से अभियान चल रहे हैं यह जानना भी सामान्य जागरूकता है। उसी तरीके से सामान्य जागरूकता में भारत के लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन थे यह भी सामान्य जागरूकता है, और वर्तमान में लोकसभा में कौन कौन सी समस्याएं आई हैं, राहुल गांधी को क्यों सदस्यता रद्द किया गया यह भी सामान्य जागरूकता है। ओशन गेट क्यों डूब गया यह भी सामान्य जागरूकता है, और टाइटैनिक क्यों डूबा था यह भी सामान्य जागरूकता है। तो हमारा कहना है कि जब सामान्य जागरूकता है ही तो आपको सब कुछ पढ़ना है। अब आइए विषयवार। तो विषयवार यदि देखेंगे तो इतिहास में स्पष्ट रूप से ज़्यादा फोकस है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर। तो हमारा कहना है कि 1857 से 1947 तक 90 साल के इतिहास को एकदम बारीकी से पढ़ लीजिए, आपका काम 30% हो जाएगा, क्योंकि 20 से 25 सवाल इतिहास से आएंगे। ठीक है। यूपीएससी बीपीएससी का एक ट्रेंड रहा है कि वह 10 से 15 सवाल 120 का है तो 10 से 15 सवाल वो मैथ और रीजनिंग का आपसे पूछेगा। आप ये भ्रम में नहीं रहिए कि 30 सवाल पूछेगा, यह बहुत होगा तो 12 से 15 सवाल होगा। बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक का पैटर्न साइंस पे ज़्यादा फोकस करता है, जो कि 150 में 30 होता था तो 120 में 25 मान के चलिए, जिसमें बायोलॉजी के प्रश्न ज़्यादा रहने की संभावना है। उसी तरीके से करंट अफेयर्स बीपीएससी का बहुत ही फेवरेट एरिया रहा है, और चूंकि बीपीएससी कंडक्टिंग बॉडी है तो करंट अफेयर्स में मान के चलिए कि 20 से 25 सवाल करंट अफेयर्स से रहेंगे, 10-12 सवाल पॉलिटी से भी रहेंगे, और इकोनॉमिक्स के 10 के आसपास सवाल। तो ये सारा जो है आपको निचोड़ रूप में करना है, और इसके लिए हम लोगों ने अपने यहाँ संस्थान में 1 तारीख से हर रोज़ एक फुल लेंथ टेस्ट की व्यवस्था की है। तो जो लोग आपके चैनल को देख रहे हैं चाहें तो हमारा ये मार्गदर्शन ले सकते हैं, यह उनके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। सर, ये ठीक है, सिलेबस तो विश्लेषण कर दिए। यदि देखा जाए बीपीएससी एग्ज़ाम ले रही है और बीपीएससी का एग्ज़ाम में परीक्षा में प्रश्न पूछने का एक ट्रेंड रहता है, एक ट्रेडिशन रहता है कि यहाँ से ज़्यादा मैक्सिमम प्रश्न उठाते हैं। सर, उसमें देखा जाए यदि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो उसमें किस किस टॉपिक को छोड़ना नहीं है, उसे विशेष पढ़ना है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है वह 3 खंडों में बटा है, आपको पता ही है। 1885 से 1905, 1905 से 15, और 15 के बाद गांधीयन एरा आ जाता है पूरी तरीके से। तो ये 1885 यानी कांग्रेस की स्थापना के बाद हर एक वर्ष महत्वपूर्ण है, आपको देखना है वर्ष वाइज। पहले आप क्रम बना लीजिए, क्रोनोलॉजी बना लीजिए, 85 में क्या हुआ, 90 में क्या हुआ, 92 में क्या हुआ, 5 क्यों महत्वपूर्ण है, 8 क्यों महत्वपूर्ण है,
और उसके बाद घटनाओं का क्रम बनने के बाद घटनाओं के डीप में भी जाइए कि प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस यदि 1908 में थे तो इसमें किसके साथ क्या हुआ, किसको फांसी दी गई और दूसरे ने क्या किया, ये डिटेल में भी जानना पड़ेगा। गांधी युग को बहुत विशेष ध्यान से पढ़िए। गांधी जी से आपके पास कम से कम 4 से 5 सवाल रहे। 4 से 5 सवाल एकदम निश्चित। सर करेंट अफेयर बहुत व्यापक हो जाता है यदि देखा जाए तो क्या बिहार के संदर्भ में करेंट अफेयर ज़्यादा पूछे जाएंगे? करेंट अफेयर्स का नेचर नेशनल ही रहता है, क्योंकि बिहार के आयोग की यह खासियत है कि वो अपने आप को क्षेत्रीय आयोग नहीं बनाया है। हमेशा से बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछने के मामले में उदारता दर्शाया है, तो यह राष्ट्रीय नेचर का ही रहेगा। हाँ, बिहार संबंधी 2-4 सवाल जरूर रहेंगे वो, लेकिन ज़्यादा नहीं रहेंगे। बिहार संबंधी 5 सवाल बहुत सारे अभ्यर्थी 1 to 5 वाले जो अभ्यर्थी हैं, चूँकि बाहर से जो भी बच्चे भरे हैं वो 1 to 5 के लिए फाइट करेंगे, तो उनको ये अंदर से डर बन रहा है कि अब जो ये 30 दिन बचा हुआ है, यदि सभी पेपर देखा जाए तो 14 पेपर हो जाएंगे। सबको यदि ऐड कर दिया जाए शिक्षक अभ्यर्थी के पेपर में तो 14 पेपर हो जा रहे हैं। उसमें सर अब लास्ट रूप में जो ये समय है, क्या नया पढ़ें या केवल रिवीजन करें? ये सबसे पहले तो भाषा पढ़िए, भाषा पढ़ना, लैंग्वेज पढ़िए, इंग्लिश और हिंदी, और ख़ास करके हिंदी। क्यों? क्योंकि देखिए यदि आप ये क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे ना तो आगे का पेपर चेक ही नहीं होगा। कितना भी आपने जीएस में स्कोर कर दिया, दीज आर क्वालिफाइंग। तो आप हिंदी इंग्लिश क्वालिफाई कीजिए दोनों मिलाकर। और हिंदी का स्तर, जैसा कि आयोग के अध्यक्ष ने मतलब हिंट भी दिया है कि इसका लेवल एक अप रहेगा, तो आप उस पर फोकस कीजिए, उसकी क्वालिटी को बढ़ा के पढ़िए। और बेसिक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और जो गलत और सही प्रयोग है, अनुलोम विलोम और उपसर्ग प्रत्यय, इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, संधि वगैरह समास पर। ठीक है ना सर? जो शिक्षक अभ्यर्थी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए आपका 30 दिन का क्या संदेश होगा? अभ्यर्थी क्या करें? 30 दिन जो है भूल जाइए कि हमको और कुछ करना है। सोने, खाने पीने, जो बेसिक कोर के अलावा केवल पढ़िए। और पढ़ने में आप ये ध्यान रखिए कि कम से कम 2 सेट रोज़ मारना है आपको। 2 सेट, एक सुबह में सेट मारिए, एक रात में सेट मारिए। और दिन में जो है इस सेट का विश्लेषण करने के आधार पर सवालों का जवाब टेक्स्ट से खोजिए। ठीक है? बेसिक जो है, जैसे कम से कम 2 से 3 सब्जेक्ट को रोज़ पढ़िए। 2-2 घंटा यदि पढ़ रहे हैं तो 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो 3 सब्जेक्ट पढ़िए, यानी कि एक ही सब्जेक्ट को 6 घंटे मत पढ़िए। ठीक है ना? आप 2-2 घंटे 3 सब्जेक्ट पढ़िए और सेट 2 मारिए। डेली सेट मारना बहुत ही ज़रूरी है और यही सबसे बड़ी निर्णायक कुंजी है। सेट प्रैक्टिस निर्णायक। देखिए होता क्या है ना कि हमारे दिमाग में चैम्बर्स होते हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वो चैम्बर बाइफरकेट करता है कि यहाँ से ये सवाल आएगा, यहाँ से ये सवाल नहीं आएगा। इसलिए सेट प्रैक्टिस का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। सर एक लास्ट प्रश्न होगा, अभ्यर्थी के मन में ये टेंशन चलता है, बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं जो कोचिंग क्लास में या कहीं भी बहुत बेहतर करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, जब वहाँ जाते हैं तो उसका प्रेशर हावी हो जाते हैं। उस प्रेशर से कैसे बचें? देखिए एग्जामिनेशन का प्रेशर होना स्वाभाविक है। विद्यार्थी लंबे समय से मेहनत करता है, बेरोजगारी का दबाव बहुत ज़्यादा है। बिहार जनसंख्या घनत्व में देश में सबसे ऊपर है और साक्षरता में सबसे नीचे है। तो ऐसे विरोधाभासी राज्य में आप हैं तो दबाव होना स्वाभाविक है, या गलत नहीं है। लेकिन आपको क्या है कि दबाव आपको और परेशान ही करता है, तो आपके पास काम करने के लिए कोई विकल्प है नहीं। तो ऐसे में आप फोकस कीजिए, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एक थ्योरी है फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो सामने है उसे फोकस कीजिए। और सामने परीक्षा है, बढ़िया नींद लीजिए, सिंपल भोजन कीजिए। ये सब तैयारी के तरीका है। ये नहीं कि आपने ऐसा गड़बड़ सड़बड़ खा लिया कि जाके वहाँ पर आप उल्टी कर रहे हैं। वहाँ उल्टी भी करना है तो ज्ञान की उल्टी करना है। तो आप बेसिक खाना खाइए, नींद लीजिए, थोड़ा बहुत आप यदि दवाइयाँ लेते हैं गैस वगैरह की, क्योंकि उस समय ये सब भी होता है, ये सब कीजिए। और वहाँ किसी से बहस में मत पड़िए। बहस में नहीं। हाँ, एग्जामिनेशन हॉल में बहुत विद्यार्थियों को हमने देखा है कि वो अपने आप को तेज़ बनने लगते हैं। तेज़ मत बनिए, बेवकूफ़ बने रहिए और फोकस बनाए रखिए। किसी से बातचीत मत कीजिए, अपना कंसंट्रेशन को मैक्सिमम लेवल पर रखिए और हर 10 मिनट 15 मिनट बाद अपने आप को फिर से रिग्रुप कीजिए। एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद बेंच के आगे वाले भाग में बैठिए और फोकस अपना एकदम क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, क्या शोरगुल है, इस सबसे अलग हट के। और अंतिम समय तक पढ़ने को मैं बहुत अच्छा नहीं मानता। आप 10 मिनट पढ़ के 1 घंटा लास्ट में पढ़ के कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि आपने पहले नहीं पढ़ा है तो अपने आप को संयत करें, संयमित करके आप परीक्षा दें। सर सब बता दिए, दिक्कत यही होता है जो आप लास्ट में पॉइंट बताए। बच्चे क्या सोचते हैं कि अभी घुसना है, 10 मिनट 15 मिनट लेट करके घुसे। मैं कई एक बार देखा हूँ एग्जामिनेशन हॉल में, मैं हाँ सेंटर पर पहले चल जाते हैं लेकिन पढ़ने लगते हैं और जब वहाँ जाते हैं तो उनका एग्ज़ाम खराब होता है। ये कितना घातक होता है?
बहुत घातक है। हम देखे हैं सेंटर पे कई बार हमको जाने का अवसर मिलता है, बच्चे दौड़ के जा रहे हैं, जबकि उन बच्चों को मैंने 1 घंटा पहले वहाँ देखा, तो उस बीच में वो क्या कर रहे थे। तो ये परीक्षा को सीरियसली नहीं लेना भी आपकी तैयारी की कमी दर्शाता है। परीक्षा में आपका कोई डॉक्यूमेंट छूट जाना यह भी दर्शाता है कि आप तैयार नहीं हैं। तो ये एक पक्षीय नहीं है, बहुपक्षीय है। तो इन चीज़ों को यदि आप सुन रहे हैं तो इन चीज़ों को ठीक कर लें और वहाँ पहले जाएँ, शांत संयत रहें और फोकस होकर परीक्षा दें। क्रॉस चेक कर लें कि रोल नंबर या बाकी जो OMR पे जो चीज़ें हैं वो गलत नहीं भरी। जो भी अभ्यर्थी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, यदि वीडियो देख रहे हैं तो आपको इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न लगे कि छूट गया है, सर से मैं नहीं पूछ पाया हूं, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और एक बात बता दें, जहां भी आपको समस्या होगा एग्जाम टूर चैनल आपके साथ है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अभिषेक जी।